जय हिंद। मैं नंदलाल विश्वकर्मा नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का अपना टॉपिक रहेगा क्या, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, इसमें पढ़ लेंगे। इससे पहले हमने 5 लेक्चर में पढ़ा है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। एक में क्या हुआ, लेक्चर उसका टेस्ट लिया सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। तो सिंधु घाट सभ्यता जब चल रहा था उसमें थोड़ी थोड़ी बात किए थे मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो आज शुरू कर लेते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता कुछ थोड़ा तो रिलेटेड है किससे, सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्यों ना हम मेसोपोटामिया सभ्यता को भी खत्म कर दें, ठीक है। उसमें काफी अच्छे अच्छे एग्जाम पूछे जाते हैं इसमें से भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता की अगर हम बात कर लें, ये सभ्यता शुरू हुई थी 5000 BC पहले। इसको हम कह सकते हैं आराम से क्या, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता किसे माना जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता माना जाएगा, ठीक है। चूंकि सिंधु घाट सभ्यता जो थी वो थी 2500 मेनली 2500 BC से लेके कितना तक, 1750 BC करीब में चली, ठीक है। और ये है चलो 5000 BC पहले था, ठीक है। 5000 BC पहले मेसोपोटामिया सभ्यता, तो इसलिए हम इसे बोल सकते हैं मेसोपोटामिया पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। कौन, मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में कुछ थोड़ा समझिए। उस टाइम क्या था, जो मेनली उसमें 2 नदियां बहती थी। अभी का नाम है इराक, इराक में पड़ता है मेसोपोटामिया सभ्यता। उसमें 2 नदियां चलती थी, कौन सा, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी। नदी के नाम याद रखिएगा, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी, 2 नदियां थी। उसमें जब वो मनुष्य वहां के जो थे, वहां पे सभ्यता वाले, वहां के जो सभ्यता वाले कृषि मेनली कृषि करते थे, कृषि पे निर्भर थे। और किसी नदी, ये यूफ्रेटस और टिग्रिस की नदी में, मैं लिखते भी चल रहा हूँ साथ साथ में, देखिएगा। ये जो नदी थी, यहाँ पे नदी की हम बात कर ले, यहाँ पे कौन सी नदी थी, यूफ्रेटस तथा टिग्रिस 2 नदियां थी। और वहां पे अगर हम बात करें तो वहां पे कृषि के तहत निर्भर था। ये कृषि पे, ये वाले सभ्यता वाले जो थे ये कृषि पे निर्भर थे, ठीक है। और यही भी अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर आप देखने को अगर बात करें सभ्यता किससे पता चला, तो यहाँ पे लिखित नहीं है, ये सभ्यता लिखा हुआ नहीं, इसे देख के पता चलता है कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक है। और ये इराक के, अब थोड़ा नक्शा देख लीजिए एक बार, ड्राइंग के हिसाब से देख के बताते हैं, थोड़ा ड्राइंग के हिसाब जल्दी समझ में आते हैं अपने। ये भारत है अपना, ठीक है। और यहाँ पे मैं जब आपको सिंधु घाट सभ्यता पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे ये बताया था कि यहाँ पे इराक वाले कुछ विदेशी मत का अनुसार ये था कि जहाँ यहाँ मेसोपोटामिया उस टाइम थे, ठीक। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता वाले थे कहाँ पे, ये सिंधु घाटी सभ्यता में। कौन सा, कुछ विदेशी मत थे। विदेशी मत में नाम को याद दिला दे रहा हूँ दोबारा, सर जॉन मार्शल वगैरह थे, डीडी कौशाम्बी हो गए, ठीक है, चाइल्ड हो गए, व्हीलर हो गए। इनका का कहना ये था कि जो सिंधु घाट सभ्यता यहाँ पे बस रही थी, सिंधु घाट सभ्यता, अभी मैंने पिछले बताया था आपको 2500 BC से जो 1750 BC में करीब में जो सिंधु घाट सभ्यता चला, ये पश्चिमी मेसोपोटामिया से आए थे, ठीक है, व्हीलर और चाइल्ड के द्वारा, ठीक है। और ये जॉन मार्शल के द्वारा, डीडी कौशाम्बी वगैरह के द्वारा, ठीक है। लेकिन वो आए कहाँ से, पश्चिमी में सुमेरियन सभ्यता से, ठीक है। कहा जाता है, उन लोगों के द्वारा ये था कि जो सुमेरियन सभ्यता से आते, तो सुमेरियन सभ्यता में इसने, यानी कि हम ये कह सकते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता में सुमेरियन सभ्यता भी थी। तो मैं ये बता रहा हूँ मेसोपोटामिया सभ्यता में 4 सभ्यताएं मिलकर मेसोपोटामिया सभ्यता बनी। वो सभ्यताएं कौन ही, आपको नाम याद रखिए। पहला था सुमेरियन, दूसरा है बेबीलोन सभ्यता, तीसरा आपका असीरिया सभ्यता, और चौथा आपका कैटरिया। ध्यान दीजिएगा, अब मैंने बोला 4 सभ्यताओं को मिला के ये मेसोपोटामिया की सभ्यता बनी। कौन सा, सुमेरियन सभ्यता। जो सुमेरियन की, वही जो विवाद है जो कह रहे थे कि सिंधु घाट सभ्यता वाले आए थे। पहला ये हो गया सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता और असीरिया और कैटरिया, ठीक है। बेबीलोन वही जो 332 ईसा पूर्व में जब वापसी के टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध के बाद जब वापसी टाइम आते हैं, वो कौन, सिकंदर। एक्चुअली में अगर चंद्रगुप्त से युद्ध हो ही कहाँ पाता उसका, तो सिकंदर जब वापस आते हैं तो इराक में एक जगह था बेबीलोन नामक, ठीक है। यही बेबीलोन जो बात कर रहा हूँ, बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो जाती है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और साथ साथ उसके बहुत प्रिय घोड़ा का नाम था बुकेफ्राल का मृत्यु हो जाता है। तो अब का नाम है बेबीलोन नहीं, बुकेफ्राल है। वहाँ पे एक झूलता हुआ बगीचा भी आपको देखने जाओगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो बुकेफ्राल भी नाम है इसका। ये असीरिया से आप याद रखो, असीरिया है और कैटरिया, असीरिया कैटरिया एक ही मैच कर रहा है, इसलिए। तो ये क्या है, सब इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये भी 4 सभ्यताएं मिला के क्या हुई, मेसोपोटामिया सभ्यता। और ये सभ्यता हम बात करें किसमें, 5000 BC की सभ्यता है। और सिंधु घाट सभ्यता अपना 2500 BC से 1750 BC में चला था, ठीक है। इतना आपको क्लियर आया, ठीक है। और लगभग ये कैसे थे, एक ग्रामीण थे। ये क्या थे, ग्रामीण वाले थे। और क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाट सभ्यता वाले
नगरी थे या ग्रामीण थे? तो आपको क्या आंसर मानना है? नगरी थे। लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता वाले क्या थे? ग्रामीण सभ्यता वाले थे। ठीक है, इतना क्लियर है। एक बार दोबारा ध्यान दीजिए, मेसोपोटामिया सभ्यता 5000 बीसी पहले सबसे पहले शुरुआत है। अभी का नाम है इराक में, ये उस टाइम का था मेसोपोटामिया। उसमें जो उस टाइम के जो सभ्यता वाले थे क्या लगभग कृषि पर निर्भर थे। कृषि क्यों निर्भर थे? क्योंकि 2 नदियां उस पर चलती थी, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी। ठीक है, और 4 सभ्यताओं को मिलाकर सुमेरियन, बेबीलोन, असीरिया और कैट्रिया, 4 सभ्यताओं को मिलाकर मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसमें पश्चिमी जो यहाँ जो पश्चिमी सुमेरियन वाले थे ये क्या थे? शहरी थे। मात्र जो पश्चिमी सुमेरियन मेसोपोटामिया के जो पश्चिमी मेसोपोटामिया थे, उसी में के पश्चिमी सुमेरियन जो थे वो क्या थे? शहरी थे। और ये किस में आ जाएगा? एशिया में आ जाएगा। एशिया कौन से? पश्चिमी एशिया में। ये क्वेश्चन याद रखनी है, काफी कई बार पूछे जाते हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं किस में? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता की बात कर लेते हैं। तो ये मेनली आपका चला था, ये चला था आपका 2 उसमें लगभग 3100 बीसी में। ध्यान दीजिएगा डेट 3100 बीसी। ठीक, 3100 बीसी या 3150 वगैरह कह सकते हैं। 3100 बीसी में उस टाइम के जो मिस्र की सभ्यता केमिकल पे लेप लगाने के सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, केमिस्ट्री का लेप वगैरह, मम्मी पे लेप लगाने का। ठीक है, और उस टाइम का राजा का नाम हम बात कर ले तो कौन था? राजा का नाम था राजा फिरौन। उस टाइम का फेमस राजा फिरौन भी है। ठीक है, राजा फिरौन। ठीक, उस टाइम का राजा फिरौन था फेमस। बड़े बड़े पिरामिड वगैरह बनाने के क्षेत्र में सबसे ज्यादा फेमस है। बड़े बड़े पिरामिड वहां का आपको देखने को मिल जाएगा। बड़े बड़े पिरामिड, ऐसे टाइप का पिरामिड। ठीक, पिरामिड था। ये पिरामिड ऐसे थे, बड़े बड़े पत्थरों को, उस टाइम ना जेसीबी था, ना अपना कुछ क्रेन वगैरह सामान, इतने बड़े बड़े पत्थरों को उठाने का कोई सामान था। बिल्कुल यहाँ पे दासों गुलामों के द्वारा क्या हुआ? उसे बड़े बड़े पत्थरों को लगाया जाए। एक तरह से प्रतीक है वो, कहाँ का? मिस्र की। इसे हम बोलते हैं क्या? पिरामिड। ठीक है, वो मिस्र की पिरामिड। और कहाँ था? ये था गीजा में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। कहाँ पे? गीजा में। गीजा एक जगह था मिस्र का, है अभी, तो वहां देखने को मिला पिरामिड। ठीक है, गीजा में मैं आपको बता दूं, जैसे भारत में अगर आप बात कर ले आगरा में, जैसे आगरा में वो है अपना ताजमहल, वो भी है, लाल किला वगैरह आप बात कर लो दिल्ली में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे फेमस जगह है ना उनके नाम। ऐसी मिस्र में गीजा जगह था, उसमें पिरामिड बहुत बड़े बड़े पत्थरों को देखने को मिला। ठीक है, और वहां पे एलियन वगैरह में विश्वास करते थे। कौन से? मिस्र वाले, मिस्र सभ्यता वाले। कहाँ पे? एलियन वगैरह में। यहां पे लिख लो आप एलियंस। ठीक है, एलियन। ठीक है, एलियंस में विश्वास रखते थे। एलियन में क्या करते थे? वो विश्वास, एलियन में विश्वास रखते थे। और आपको कुछ देखने मिल जाएंगे क्या? केमिकल का लेप लगाते थे। मम्मी आपको समझ में आता था? ये जो मम्मी ऐसे बना देते थे लोग। ठीक है, यहाँ पे ठीक ऐसे मम्मी का ऊपर लेप कर देते। उनका ये कहना था कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे वो। पुनर्जन्म भी आप यहाँ लिख सकते हो, पुनर्जन्म में विश्वास रखते। पुनर्जन्म उनका ये कहना था, मम्मी का मतलब आप लेप लगा के रख दो, फिर से जिनकी जो मृत व्यक्ति है उनके फिर से शव को आगे जन्म में कि उनके साथ ले जा सके। ठीक है, तो पुनर्जन्म में विश्वास, आत्मा ट्रांसफर, एक दूसरे में आत्मा ट्रांसफर मतलब एक दूसरे, इनकी आत्मा उनके आत्मा में ट्रांसफर करने के भी उनके पास क्या थी? वो विश्वास रखते थे। ठीक है, और देवताओं वगैरह का पूजा करते थे काफी ज्यादा। देवताओं वगैरह का जीन में भी पूजा वूजा करते थे। ये सब काफी ज्यादा उनका मिस्र की सभ्यता वाले हैं। एक बार थोड़ा दोबारा रिकॉल कीजिएगा, मिस्र की सभ्यता 3100 बीसी करीब में पहले चला था। और राजा उस टाइम का जो राजा था फिरौन था। क्वेश्चन आ जाते हैं, उस टाइम का राजा फिरौन था, जो बड़े बड़े पिरामिड के नाम से ज्यादा फेमस था। बड़े बड़े पितरों, गीजा में सबसे ज्यादा बड़े बड़े पत्थर पिरामिड के मिले थे। मम्मी, यहाँ पे क्या है आप जाके? मम्मी, आज की जैसे हिसाब से मम्मी नहीं, मम्मी पहले के हिसाब से। मम्मी से केमिकल के लेप लगा के उसमें मृत व्यक्ति को रख देते, उसके ऊपर केमिकल लगाते। आज भी कई भी जगह आपको मिल जाएंगे। इतना साल पुराना वाला आज भी कई बार मृत का शव लग जाता है, बहुत साल पुराना। अभी तो नए में भी हाल ही में सड़ जाते हैं, तुरंत खत्म। लेकिन उनका लैब केमिस्ट्री की खोज की बात करें ना, तो वहीं से हुआ था। कहाँ की? केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री याद करो, केमिस्ट्री खोज कहाँ? मिस्र की सभ्यता से। ठीक है, तो दोबारा रिकॉल कीजिएगा। हो गया, पिरामिड। गीजा में सबसे ज्यादा पिरामिड। एलियन में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते, आत्मा ट्रांसफर ज्यादा करते थे, देवताओं वगैरह का पूजा करते थे। ठीक, देवता पूजा, जीन का भी पूजा करते थे। ठीक है, ये सब थी अपना मिस्र की सभ्यता। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा? चीन और हांगो फारस नीति में। चलिए, ओके, जय हिंद।